हेलो दोस्तों। देखिए आजकल सब मोटा हो रहा है और आपका मोटा पतला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है आपका हाइट कितना है उससे उसके ऊपर आपका वज़न माने आपका वेट और आपका थिन कैसे रहना है वो हमको इंडिकेट करता है। आपका हाइट अगर 5 फुट है तो आपको 46 किलो रहना है और उससे अगर ज़्यादा हो जाओ तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे घुटने में दर्द होना, कमर में दर्द होना, एड़ी में दर्द होना और एसिडिटी, ये सब चीज़ आ सकते हैं। और बीपी, मतलब बोलने का मतलब है मोटा पतला में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोटा होके आप कुछ काम नहीं कर सकते, आपको फिजिकली एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, मोटा नहीं होने के लिए हमको योगा करना पड़ता है, कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है, कुछ खाने पीने में ध्यान देना पड़ता है। और आप मोटा कैसे होते हो, मोटा कैसे हो गया या पतला ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मोटा होने से भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा पतला होने से भी प्रॉब्लम है। और मेन चीज़ तो ये है आपको मतलब पतला हो या मोटा हो, आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रहना है। तो इसलिए आप मोटा हो रहे बोल के आपको कैसे पता चलेगा? आप ना ऐसे एक धागा बांध लेना हाथ में, ऐसे एक धागा बांध लेना, वो आपको इंडिकेट करेगा आप मोटा हो रहा है या पतला हो रहा है। क्योंकि अगर आप मोटा हो जाओ तो ये बहुत टाइट हो जाएगा, और अगर आप पतला हो जाओ ये गिर जाएगा ऐसे हाथ से। तो आपको ये बता देगा ये आप मोटा हो रहा हो, ये पतला हो रहा हो। इसलिए आप ऐसे एक मेरे जैसे एक धागा बांध लीजिए, तो धागा आपको बता देगी मतलब बोलने का मतलब है आपको पता चल जाएगा कि आप मोटा हो रहा है या पतला हो रहा है। क्योंकि मेरा देखिए मैं एकदम 20 साल से मैं ऐसी हूँ। क्योंकि पहले मेरा वेट था 84 किलो, अभी मेरा 46 किलो है। क्योंकि मैं तब से धागा बंधा, और धागा मेरे को बना बताते रहती है कि अभी ठीक है, ना मोटा होती हूँ ना पतला होती हूँ, बस इतना ही बैलेंस में। तो मोटापा क्या होता है, मोटापा ही एक बीमारी है, ये लोगों को पता नहीं है। लोग सोचता है हाँ मोटा है क्या है, हम तो चल फिर रहे हैं। मैं बहुत लोगों को रास्ते में देखता हूँ वो अच्छा से चल नहीं पाते, उसको पैर उठाने में दिक्कत होता है, उसको बात चल के चलते बात नहीं कर सकते, लोग सांस फूल जाते हैं। तो ऐसा लोगों को मोटा एक शान समझता है, लेकिन नहीं, मोटापा होने से क्या हो जाता है, बहुत सारा बीमारी हमको अटैक करते हैं। तो इसलिए मोटापा सबसे आपको ध्यान देना है, ज़्यादा आपका हाइट जितना है उसका लेवल तक, माने हाइट कितना है उस हिसाब से आपको वेट को बरकरार रखना है। तब क्या है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना आप एकदम पतली हो जाओ ना एकदम मोटा हो जाओ। मैं बोलने का मतलब आपको बैलेंस रखना है, आपका शरीर को बैलेंस रखने से क्या कोई तकलीफ नहीं होगा। बहुत सारा लोगों को क्या है, देखिए मोटापा चर्बी अगर जम गया तो बीपी होना कंपलसरी है, बीपी हो ही जाएगा। क्योंकि मोटा लोगों को सांस लेने से हमारा हार्ट जितना पंप करता है, मोटा लोगों को पंप करने में उसको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, क्योंकि वो स्मूथली नहीं ले सकता है मोटा के वजह से, चर्बी के वजह से। तो इसलिए आपको मोटा के ऊपर ध्यान देना है। मोटा कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन मोटा ही एक बीमारी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मोटा ही एक बीमारी है, जैसे हमको सर्दी खांसी जुकाम हो गया या कुछ भी बड़े बड़े बीमारी का नाम है, तो हम मोटा को बीमारी हिसाब में नहीं ले रहे हैं। जब से हम मोटा को बीमारी हिसाब में लेंगे तो हम मोटापन दूर कर सकते हैं। इसलिए हमको मोटा हल्का ले रहा है कि नहीं हाँ क्या है, हम खाते पीते घर के हैं इसलिए हम मोटा हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए खाते पीते घर के तो लोगों को देखिए, अभी बड़े बड़े लोगों का घर का, जैसे मुकेश अंबानी का बीवी नीता अंबानी, देखिए वो कितना खाते पीते घर के हैं, और उनका देखिए अभी वो 60 साल में भी कैसे हैं। तो ऐसे खाते पीते घर का नहीं है, मोटापा ही एक बीमारी है, ये सब लोग जान लो। तो मोटा नहीं होना है और पतला भी नहीं होना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम पतला हो जाओ, लूला लूला हो जाओ और चल नहीं पाओ रास्ते में, या एनर्जी ना रहे, या काम नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, ये नहीं है। आपको एक्टिव रहना है, सतेज रहना है, एकदम ब्यूटीफुल रहना है आपको। चाहे आपका एज हो जाए चाहे आप बच्चे हो,
बहुत सारा बच्चे भी सोचती रहता है ये मोटा 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 देखता हूँ रास्ते में गुल गुल होके चलते हैं, तो उनका भी माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। मोटापा होने से बहुत सारा बीमारी होता है, बच्चे को भी होता है, बूढ़े को भी होता है, जवान को भी होता है। तो मोटापा के ऊपर ये ध्यान देना चाहिए आपको। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए, आपको खाने में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैंने आप सब चीज़ खा सकते हो लेकिन लिमिट में। लिमिट, आपका लिमिट क्या है, आप क्या करते हो, खा के क्या काम करते हो, उस हिसाब से थोड़ा बहुत ले सकते हैं। प्लस आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज आपको जो भी एक्सरसाइज है, आप रनिंग करें, आप वॉकिंग करें, आप योगा करें, जो भी करें, या डांस करें, आपको जो अच्छा लगे वो करें, लेकिन करें शुरू। तो क्या है, आपको धीरे धीरे आपको मोटापा होने से भी कम होगा, और मोटा नहीं होने से आप मोटा नहीं होगा और एकदम पतला भी नहीं होगा। आपको मेन है, देखिए ऊपर तो सबको जाना है, मतलब जीवन का शेष तो होना ही है एक दिन, वो अलग बात है। लेकिन आप जितना दिन धरती पे हो और मतलब अपना लाइफ में हो, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, आप खुद एक्टिव रहना है, आपका खुद का काम खुद करना है, खुद का देखभाल खुद करना है। क्योंकि आपको कोई दूसरा लोग देखने वाला नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन देखेगा, फिर वो खुद ही बोर हो जाएगा और देखेगा ही नहीं। कौन देखेगा, कौन किसको देखता है। इसलिए आपका शरीर के ऊपर आप ध्यान दो। मैं इतना सारे आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आप अपना सबसे पहला काम आपका शरीर है। क्योंकि आपका शरीर अगर ठीक नहीं है तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आप देखो बीमारी लोगों को पसंद नहीं करते, लोग बीमार का कंप्लेंट करने वाले को भी बोलता है वो खाली बीमार बीमार बोलते रहते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, योगा में ध्यान देना है, ध्यान में ध्यान देना है, आपका एक्सरसाइज में ध्यान देना है, आपका खाने पीने में, मतलब आपका लाइफ स्टाइल पूरी चेंज करना है। आप कौन सा लाइफ स्टाइल में अभी है, जैसे आप रात करके लेट नाइट सोते हो और सुबह लेट उठते हो, ये सब में थोड़ा आप काम करो, इसमें थोड़ा ध्यान दो। इसमें थोड़ा आप क्या करना है, आपको जल्दी सोना है। जल्दी माने अब 10 बजे सो जाओ, 10 बजे सो के आपको 5 बजे आप उठ सकते हैं आराम से। 5 बजे उठ के आपका नित्य कर्म करके, थोड़ा बहुत योगा करके, फिर अपना काम कर सकते हैं। बहुत सारा लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं रहता है। जो टाइम नहीं रहता है बोलता है, उसके पास टाइम का कुछ पता ही नहीं है। टाइम क्या होता है, वो खुद ही एक अस्त और व्यस्त हो गया है, माने बीमार पड़ गया है, उसका माइंड में बीमार जकड़ गया है। इसलिए वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम ही टाइम है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, उसके लिए 1 घंटे नहीं निकल पाओगे, ऐसा हो सकता है क्या। इसलिए ये सब बात, ये सब बहाना मत करो, अपना योगा करते जाओ और हेल्थ को ठीक रखो। थैंक यू।